खबर पर हमारी नजर। बिहार की 40 सीटों का पूरा हिसाब किताब, पहला रुझान और पहला परिणाम दिखाएंगे आपको सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के नतीजे सटीक विश्लेषण के साथ। झारखंड की 14 सीटों पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। सिर्फ दर्श न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? बात कुछ भी हुई हो, लेकिन चर्चा बहुत तेज है। क्या क्या चर्चा है, हम आपको सारी बात बताएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। जी हां, पीएम मोदी से मुलाकात की है। हालांकि उनका कार्यक्रम अमित शाह से भी मिलने का था, लेकिन दोनों की फोन पर बातचीत हो गई। तो ऐसे में पीएम से मिले हैं सीएम नीतीश कुमार। अचानक एग्जिट पोल के बाद दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। तो पीएम मोदी से क्या बात हुई, क्या चर्चा हो रही है, सियासी गलियारे में जो चर्चा है, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पीएम से मिले हैं सीएम, मिलते रहे हैं, लेकिन मौका खास है क्योंकि 1 तारीख के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बिहार में थोड़ा स्थिति गड़बड़ा रही है। जी हाँ, बिहार में जो स्थिति बन रही है, हालांकि एग्जिट पोल के हिसाब से तो केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मोदी सरकार आ रही है, लेकिन बिहार में अगर थोड़ा कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं तो सीएम नीतीश कुमार साबित हो रहे हैं। जैसा कि तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं, बिहार में अगर एनडीए सीट लूज कर रही है तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कर रही है, जैसा कि तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में उन्होंने पीएम से मुलाकात की। हालांकि कारण बताया जा रहा था कि स्वास्थ्य कारणों से सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन अचानक पीएम से मुलाकात की क्या जरूरत पड़ गई? अब जो चर्चा है वो कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की है तो इसके बड़े मायने हैं, सियासी हलचल तेज है। दरअसल जो चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, अगर वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गए, यानी जो नतीजे आएंगे उसके बाद पीएम मोदी फिर से पीएम बनेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। वैसे में जब नई सरकार का गठन होगा तो उसमें जेडीयू को बड़ी भागीदारी मिलेगी, ये भी माना जा रहा है। और माना तो यहां तक जा रहा है, जो चर्चा है जिस तरह से कि शायद दोनों के बीच जो डील हुई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार केंद्र में सेट कर जाएंगे और बिहार को बीजेपी के लिए छोड़ देंगे। चर्चा है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और कौन कौन सी चर्चा हुई है ये भी आपको बताएंगे। यानी जो चर्चा है मुलाकात के बाद कि बिहार में बीजेपी के सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार केंद्र में सेट करेंगे, ये बात चर्चा में है। हालांकि दूसरी चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं वो केंद्र में मंत्रिमंडल में अच्छा पोजीशन में आएंगे, ये बताया जा रहा है। और एक चर्चा ये भी हो रही है कि पीएम के कैबिनेट में डिप्टी पीएम बनेंगे नीतीश कुमार। हालांकि तमाम तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, कुछ सोशल मीडिया के जरिए, कुछ सियासी गलियारों में, तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं जो चर्चा हो रही है। तो रियलिटी क्या है ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, क्या नतीजे होंगे और नतीजों के बाद क्या बिहार में नतीजा होगा। क्योंकि जिस तरह से माना यह जा रहा है कि 4 तारीख के परिणाम के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। जी हाँ, बिहार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। चर्चा तमाम है। चर्चा तो एक ये भी निकली कि जिस तरह से जो असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके तर्ज पर कहीं चिराग पासवान बिहार के हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे। अब आपको थोड़ा मतलब बता दे,
हेमंत बिश्व शर्मा दूसरी पार्टी से आए थे बीजेपी में और असम के सीएम बन गए। क्या कुछ उसी तर्ज पर चिराग पासवान बिहार के सीएम बन जाएंगे? चर्चा है, तमाम तरह की चर्चा है और 4 तारीख का इंतजार है। जी हाँ, 4 तारीख यानी कल जब नतीजे आएंगे सामने तो बिहार में भी बहुत कुछ बदला बदला दिखेगा। तमाम चीजें सीटों पर निर्भर करती हैं। बिहार के जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए 30 से 32 सीटें जीतेंगी। कुछ कुछ जो एग्जिट पोल हैं उससे कम सीटें भी दे रहे हैं। वैसी स्थिति में महागठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटें नजर आ रही हैं और अगर कहीं थोड़ी और सरक गई मामला, जिस तरह से जेडीयू को कमजोर कड़ी बताया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में दहाई का आंकड़ा भी पार कर जाएगी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जो वामपंथी पार्टियां हैं। तो वैसी स्थिति में उथल पुथल मचना तय माना जा रहा है। क्या होगा आगे? विधानसभा को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी अब होंगी लोकसभा चुनाव के बाद। तो ऐसे में क्या समीकरण होगा? जब कल रिजल्ट आएंगे तो वो सामने निकल कर आएगा। लेकिन नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिले हैं तो यूं ही नहीं मिले हैं और जिस तरह से अगर पुख्ता तौर पर अगर माना जा रहा है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी को लेकर बड़ी बातचीत हुई है और मुख्य तौर पर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांकेतिक भागीदारी देने की बात कही जा रही थी, उसके बाद नीतीश कुमार बिफर गए थे और कहा था उन्हें सांकेतिक भागीदारी नहीं बल्कि पूर्ण भागीदारी चाहिए। वैसी स्थिति में रिजल्ट के बाद क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने कोटे की सभी सीटें जीत पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा हो रहा है। तो ये तो बात हो गई एक चर्चा की, सियासी चर्चा की, तमाम तरह की उसके अंदर से चर्चाएं हो रही हैं कि क्या होगा रिजल्ट के बाद। पीएम मोदी से मिले हैं सीएम तो क्या होगा, ये चर्चा हो रही है। लेकिन अब कुछ और भी चर्चाएं हो रही हैं, के पाठक से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है, अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि एक बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो काफी हरकंप मचा रहे हैं सरकार के अंदर और अधिकारियों से जिस लहजे में बात कर रहे हैं, अधिकारी उससे गुस्से में है जो नीतीश कुमार के प्रिय अधिकारी हैं। दरअसल नीतीश कुमार को माना जाता है कि आईएएस अधिकारी जो है उनके गुड बुक में रहते हैं और तमाम जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के खसम खास हैं, वैसे में के पाठक भी उनके खसम खास हैं और के पाठक को लेकर भी चर्चा हुई है। जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही है अंदर खाने से, उसमें यह बताया जा रहा है कि के पाठक का छुट्टी पर जाना भी नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का एक बड़ा कारण है। दरअसल ये बताया जा रहा है, जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक आईएएस अधिकारी जो बता रहे हैं कि के पाठक इस बात से नाराज थे कि उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर बार बार फोन करके उन्हें चेताया जा रहा था और उस अधिकारी ने कहा कि पाठक कितना ही विवादित क्यों न रहे हो, लेकिन वह सीएम नीतीश कुमार के सबसे चहेते अधिकारियों में हैं और रिजल्ट देने वाले अधिकारी हैं। यानी शिक्षा विभाग में रहकर शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति कराई। सीएम नीतीश कुमार जो टास्क देते हैं वो पूरा करते हैं, टास्क पूरा करने वाले अधिकारी हैं, तो वैसे में उन्हें किनारे कैसे किया जा सकता है। तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार एक डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप से परेशान हैं और जिस तरह से अधिकारी उनको उनके व्यवहार से, उनके रवैये से गुस्से में है, तो कहीं नीतीश कुमार इस मसले पर भी बात करने गए हैं, दिल्ली गए हैं। बताया ये जा रहा है, जो अंदर खाने से बात आ रही है कि जो बिहार के डिप्टी सीएम महोदय हैं अधिकारियों से ठीक से बात नहीं करते हैं। किसी को पकड़ के अंदर कर दो, 24 घंटे में रिपोर्ट दो, नहीं तो सस्पेंड होने का मन है क्या, कुछ इस लहजे में डिप्टी सीएम साहब बात करते हैं, जिसे लेकर अधिकारियों में गुस्सा है।
जो बताया ये जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जो है और राज्य के जो ताजा हालात हैं, जो सियासी समीकरण अंदर अंदर बन रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से सरकार के अंदर जो डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम अधिकारियों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो नीतीश कुमार इसकी शिकायत करने दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी से तो बात हो गई है उनकी, और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का समय था और बात थी, हालांकि बात नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फोन पर बात जरूर हो गई है। और सीएम नीतीश कुमार के बारे में ये माना जाता रहा है कि अगर उनके मन की नहीं चलेगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फैसला लेने में वो देर भी नहीं करते हैं। वैसी स्थिति में बिहार के तमाम सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं, मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस पर जो पटाक्षेप होगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे, लोकसभा चुनावों के जो रिजल्ट आएंगे और बिहार के 40 सीटों का हालचाल सामने आएगा, उसके बाद तमाम बातें धीरे धीरे स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। क्या कुछ होता है, क्या 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर दोनों पार्टियां साथ रहती हैं, या फिर कुछ बड़ा बदलाव होता है, या साथ रहकर भी कुछ बड़ा बदलाव होता है, तमाम बातें हैं। इन बातों का अब धीरे धीरे अर्थ कल से पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली है और अपने मन की बात कह दी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।